एसएससी जे 2026 का प्रिपरेशन कर रहा है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। तो आज सेक्शन 4 रख रहे हैं। जो भी डाउट होगा पूछिएगा। 51 विद्युत विद्युत वोल्टता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए वोल्टता इलेक्ट्रॉन की प्रत्यक्ष गति है। ऑप्शन बी वोल्टता वोल्टेज क्यूज करेंट टू फ्लो, वोल्टता के कारण धारा प्रवाह होती है। ऑप्शन सी वोल्टता इलेक्ट्रॉन की अनियमित गति होती है। ऑप्शन डी धारा के प्रवाह के लिए हमेशा वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती है। हमेशा वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन बी सही है, वोल्टेजता के कारण धारा प्रवाह होता है। जब किसी परिपथ में वोल्टेज आपूर्ति किया जाता है तो उसके कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी, ठीक है। फिर धात्विक चालक में कौन से कर विद्युत धारावाहक का कार्य करते हैं? ऑप्शन ए केवल इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी केवल होल्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या पूछ रहा है? धात्विक चालक में कौन सा कर विद्युत धारावाहक का कार्य करता है? तो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा का वाहक कार्य करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स किस में होते हैं? वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है ना। तो धात्विक चालक में केवल इलेक्ट्रॉन कर विद्युत धारा वाहक का कार्य करते हैं। इनमें परमाणुओं की अंतिम कक्षा में एक, दो या तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधिकांश धातु विद्युत के चालक होती है, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। फिर 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से ये ध्यान से पढ़िएगा, इनमें परमाणु की अंतिम कक्षा में एक, दो या तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधिकांश धातु विद्युत के चालक होते हैं, ठीक है। अंतिम कक्षा में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन एक होंगे या तो दो होंगे या तो तीन होते हैं। ये इम्पोर्टेंट था। फिर 53 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन विद्युत को आसानी से प्रवाहित होने देता है? ऑप्शन ए मिनरल वाटर, ऑप्शन बी अशुद्ध जल, ऑप्शन डी गर्म जल, ऑप्शन सी था गर्म जल, ऑप्शन डी समुद्री जल। तो ऑप्शन डी समुद्री जल। निम्न में से कौन सा विद्युत को आसानी से प्रवाहित होने देगा? कैसे? देखिए, समुद्र का पानी खारा होता है। खारा जल चालकीय तत्व के लिए संपर्क का एक बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करता है और इसके विभिन्न आयन Na+, K+, Cl- आदि मौजूद होते हैं, अर्थात इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, जिससे धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? 54 नंबर क्वेश्चन, क्षरक विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध को क्या कहा जाता है? क्षरक लीकेज करेंट इज कॉल्ड। देखो, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ लीकेज करेंट इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लीकेज कोफिशिएंट, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी कंडक्टेंस, ऑप्शन डी लीकेज रेजिस्टेंस। देखते हैं क्या सही है। वैसे तो लीकेज रेजिस्टेंस ही होगा। हाँ, ऑप्शन डी सही है। परिपथ में क्षरक प्रतिरोध प्रवाहित होने वाली क्षरक धारा का विरोध करता है, अर्थात प्रवाहित होने से रोकता है। पोटेंशियल डिफरेंस में मापा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस किस में नापा जाता है? वाट में, जूल में, वोल्ट में, एम्पियर में। ऑप्शन सी वोल्ट में। पोटेंशियल डिफरेंस विभवों के अंतर को, दो बिंदुओं के बीच के विभवों का अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो उसको किस में नापते हैं? वोल्ट में। धारा को एम्पियर में, शक्ति को वॉट में और ऊर्जा को जूल में। फिर 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं?
निम्न में से किसकी गतिशीलता उच्चतम होती है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी आयन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन। क्या क्या है? किसकी गतिशीलता उच्चतम होती है? इलेक्ट्रॉन की। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स की। प्रोटॉन पर ये तो आप लोग को याद हो गया होगा, वैसे जल्दी जल्दी बता दीजिए। प्रोटॉन का क्या होता है? आवेश क्या होता है? प्लस 1.6 × 10⁻19 और इलेक्ट्रॉन का -1.6 × 10⁻19 और न्यूट्रॉन का 0 होता है। द्रव्यमान क्या होता है प्रोटॉन का? 1.67 × 10⁻27, न्यूट्रॉन का 1.67 × 10⁻27 और इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31। द्रव्यमान कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता उच्च होती है। ठीक है। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? अभी हम लोग पढ़ा ना, कितना आवेश होता है, कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर। तो ऑप्शन ए 1.602 × 10⁻19, ऑप्शन बी 6.24 × 10⁻18, ऑप्शन सी 1.602 × 10⁻19 कूलम, 6.24 × 10⁻18 कूलम। ऑप्शन ए 1.6 × 10⁻19 कूलम कूलम होता है। इसका द्रव्यमान क्या होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। इसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। फिर 58 नंबर क्वेश्चन, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर प्राप्त बाह्य वेग कहलाता है। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर प्राप्त बाह्य वेग कहलाता है। ऑप्शन ए विश्रांति समय, ऑप्शन बी करंट डेंसिटी, ऑप्शन सी पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र की अप्लाई करने पर बाह्य वेग कहलाता है इलेक्ट्रॉन गतिशीलता या इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र, देख प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर बाह्य बहाव वेग इलेक्ट्रॉन गतिशीलता कहलाता है। म्यू बराबर क्या होता है? VD/E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। यूनिट क्या होती है मोबिलिटी का? क्या होता है इसका फार्मूला? VD/ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मीटर स्क्वायर बटे में वोल्ट सेकेंड। फिर 59 नंबर क्या कह रहा है? उत्सर्जन का वह कौन सा प्रकार है जो किसी मेटल को पर्याप्त तापमान तक गर्म करता है ताकि इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर मेटल पृष्ठ को छोड़ सके? फील्ड एमिनेशन, फील्ड उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फिर थर्मोनिक उत्सर्जन, सेकेंडरी उत्सर्जन। ऑप्शन सी थर्मोनिक एमिशन या थर्मोनिक उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा मेटल को पर्याप्त मात्रा तक गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन को मुक्त बनाता है और इसमें इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए फ्री हो जाए और मेटल के सरफेस को छोड़ दे। और फिर 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएं तो वे हो जाते हैं विद्युत से उदासीन, ऑप्शन बी विद्युत से धनात्मक, ऑप्शन सी विद्युत से ऋणात्मक, ऑप्शन डी एक उदासीन आयन। क्या कह रहा है? पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। यदि परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो क्या होगा? तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को हटा रहे हैं तो क्या बचता है? होल्स, मतलब प्लस विद्युत से धनात्मक। यदि परमाणु में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को कम हो जाए तो विद्युत से धनात्मक हो जाता है। यदि परमाणु में से एक अधिक बढ़ा दिया जाए तो परमाणु ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है। 3 मौलिक परिणाम है मास, 3 फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या क्या है? ऑप्शन ए मास, लेंथ, टाइम, ऑप्शन बी मोमेंटम, फोर्स, वैक्यूम, ऑप्शन सी मास, फोर्स, टाइम, ऑप्शन डी मास, प्रेशर, हाइट। तो ऑप्शन ए सही है, मास, लेंथ एंड टाइम। क्या क्या होते हैं? 7 होते हैं ना,
द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन 63 नंबर पर क्वेश्चन पर, 63 नंबर क्वेश्चन पर। एक परमाणु में एक परिक्रामी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऑप्शन ए का मान 0 से ऊपर हो जाता है, ऑप्शन बी कभी भी धनात्मक नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऑप्शन डी गणना नहीं की जा सकती। क्या कह रहा है? फिर से क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एक परमाणु में एक परिक्रामी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती है, ऑप्शन बी सही है। एक परमाणु में परिक्रमी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉनों की स्थितिज ऊर्जा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच प्रक्रिया की वजह से ऋणात्मक होती है तथा गतिज ऊर्जा की तुलना में अधिक परिणाम रखती है। गतिज ऊर्जा हमेशा वेग के वर्ग की उपस्थिति के कारण धनात्मक होती है, इसलिए कुल ऊर्जा ऋणात्मक होता है। अर्थात नाभिक के चारों ओर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कभी भी धनात्मक नहीं होती है। एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0 होती है। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से दूसरे लेवल में परागमन करता है तब ए प्रोटॉन को उत्सर्जित या अवशोषित करता है, ऑप्शन बी प्रोटॉन को उत्सर्जित या अवशोषित करता है, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन को उत्सर्जित या अवशोषित करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी प्रोटॉन को उत्सर्जित एवं अवशोषित करता है। इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से दूसरे लेवल में परागमन करता है तो प्रोटॉन का उत्सर्जित एवं अवशोषित करता है। फिर 65 एक इलेक्ट्रॉन को नाभिक तक सीमित रखने के लिए इसकी गति प्रकाश की गति के सापेक्ष होनी चाहिए। नाभिक तक सीमित रखने के लिए इसकी गति प्रकाश की गति के सापेक्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए बराबर, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी अधिक, ऑप्शन डी अनंत के बराबर, ऑप्शन सी अधिक। इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस में कन्फाइन रहने के लिए इसकी संबंधी गति प्रकाश की गति से अधिक होनी चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो एक परमाणु के संयोजी कोष धारण करता है कितनी होती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 2। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो एक परमाणु का संयोजी कोष धारण करता है वह 8 होता है। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक होती है। 1 जूल प्रति कूलाम कहलाता है, मतलब जूल W बटे में जूल बटे में क्यू। क्या कहलाता है? वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी गॉस, ऑप्शन ए अनंत से किसी बिंदु तक किसी यूनिट चार्ज को लाने में किए गए कार्य को वोल्ट कहते हैं। अब वोल्ट की इकाई जूल पर कूलाम होता है। बी बराबर W बटे में क्यू। एक इलेक्ट्रॉन में होता है ऋणात्मक आवेश, नियत धनात्मक आवेश, ऑप्शन सी परिवर्तित धनात्मक आवेश, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए ऋणात्मक आवेश।
एक इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणात्मक आवेश होता है तथा प्रोटॉन पर हमेशा धनात्मक आवेश होता है तथा न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है। यह आवेश रहित होता है। परमाणुओं में भी कोई आवेश नहीं होता है क्योंकि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर उदासीन हो जाते हैं। और फिर 69 नंबर, एक शरीर पर विद्युत आवेश की शर्त के कारण है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की कमी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन की कमी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, ऑप्शन सी क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि। शरीर पर आवेश आने के कारण इलेक्ट्रॉन में वृद्धि या कमी है। परमाणु का इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनात्मक आवेश और ग्रहण करने पर परमाणु या शरीर का ऋणात्मक आवेश आता है। स्वतंत्र अवस्था में परमाणु उदासीन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। जिन पर विपरीत प्रकृति परंतु बराबर मात्रा में आवेश पाया जाता है वह फिर उदासीन होता है। फिर 70 नंबर क्वेश्चन, यदि एक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खोता है तो क्या बनता है? अगर हम लोग एक या एक से इलेक्ट्रॉन क्या बनते हैं? अब इसलिए बात है विद्युत धनात्मक बनते हैं। यदि ऑप्शन ए क्या दिया, विद्युत उदासीन, ऑप्शन बी विद्युत धनात्मक, ऑप्शन सी विद्युत ऋणात्मक, ऑप्शन डी उदासीन आया, तो ऑप्शन बी सही है। यदि एक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह विद्युत धनात्मक बन जाता है तथा अगर एक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो विद्युत ऋणात्मक बन जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर बहुत तेजी से घूमते हैं। अब केंद्रीय बल के विरुद्ध किस प्रकार बल लगाया जाए? बल लगता है जो इलेक्ट्रॉन को उनकी कक्षा में बनाए रखता है। अब केंद्रीय बल, ऑप्शन ए आकर्षण पर स्थित विद्युत बल, ऑप्शन बी आकर्षण का विद्युत चुंबकीय बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी असंजक बल, ऑप्शन ए आकर्षण का स्थित विद्युत बल। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों बहुत तेजी से घूमते हैं। अब केंद्रीय बल के विरुद्ध आकर्षक बल विद्युत बल लगता है। आकर्षण का स्थिर विद्युत बल लगता है जो इलेक्ट्रॉन को उनकी कक्षा में बनाए रखता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है जिस पर अब केंद्रीय बल कार्य करता है। इस बल के कारण नाभिक इलेक्ट्रॉन पर स्थित विद्युत आकर्षक बल लगाता है जिससे इलेक्ट्रॉन कक्षा को नहीं छोड़ पाता है और इलेक्ट्रॉन सततः कक्षा का चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। एक परमाणु और एक आयन में क्या अंतर होता है? अब आप लोग बताइए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, आयन में हमेशा तत्व परमाणु के से अधिक द्रव्यमान होता है। ऑप्शन बी आयन उदासीन कर होते हैं जबकि परमाणु में हमेशा धनात्मक आवेश होता है। ऑप्शन सी आयन हमेशा आवेशित कर होते हैं जबकि परमाणु पूर्णतः रूप से उदासीन होता है। आयन केवल द्रव विलयन में मौजूद होते हैं। नहीं, ऑप्शन सी सही है। आयन हमेशा आवेशित कर होते हैं जबकि परमाणु पूर्णतः उदासीन होता है। यह कह दिया है, एक परमाणु और आयन में यह अंतर होता है कि आयन हमेशा आवेशित कर होता है जबकि परमाणु पूर्णतः उदासीन होता है। किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी भौतिक और रासायनिक गुण विद्यमान हो और वो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सके परमाणु कहलाता है तथा आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। विद्युत दाब को के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी करंट। ऑप्शन ए वोल्टेज। विद्युत दाब को वोल्टेज के रूप में जाना जाता है। विद्युत दाब को वोल्टेज या विद्युत विभव भी कहा जाता है। विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच के आवेश
प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। निम्न में से कौन गतिहीन है? इलेक्ट्रॉन, छिद्र, आयन। इनमें से कोई नहीं, वैसे तो आयन है। आयन एक गतिहीन है, जबकि इलेक्ट्रॉन और होल्स गतिशील है। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी का मान होल्स की मोबिलिटी से ज़्यादा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी का मान होल्स की मोबिलिटी से ज़्यादा होती है। ठीक है, और मोबिलिटी का फार्मूला अभी हमने पढ़ा क्या था? वी बटे में ई था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे में इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका मात्रा क्या था? मीटर स्क्वायर बटे में वोल्ट सेकेंड। ठीक है। 75 नंबर, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदर्शित कहलाता है। चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन बी। अर्धचालक, ऑप्शन सी। कुचालक, ऑप्शन डी। चालक। ऑब्वियसली बात है, चालक होगा। वह पदार्थ जिसका प्रतिरोध अति निम्न होता है, उस पदार्थ से धारा का प्रवाह आसानी से होता है, चालक कहलाता है। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक हमेशा धनात्मक होता है। जिस पदार्थ का प्रतिरोध अति उच्च होता है, उसमें धारा प्रवाह संभव नहीं होता है, कुचालक कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब कल देखेंगे। लेकिन ये है कि आप लोग क्वेश्चन देखिए, कितना गलत हुआ है कितना सही, उसको लिखते रहिए। जो गलत हुआ है ना, उसको कॉपी में नोट्स बना लीजिए कि हाँ हमने यहाँ पर गलती की, अब दोबारा नहीं। ये आपने भी देखा कि बहुत से क्वेश्चन, एक शरीर वाला था, वो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, रिपीट हो रहा है। और एक ये था, अरे याद नहीं आ रहा, चालक का कुछ था। तो जहाँ पर आपसे गलती हो रही है ना, उसको पहले ही कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि वो क्लियर हो जाए कि हाँ, उसी को बार बार रिवीजन, बार बार उसे देखिए, बार बार उसे कीजिए। ऐसे आपका वो मिस्टेक गलत नहीं होगा। ठीक है, वो गलती नहीं होगी दोबारा। और बताइएगा कैसा लगा और कितनी सही कितनी गलत हो रही है आप लोगों की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।